पीटीआई हारी है और वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से। महंगाई की वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया। जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। महंगाई या फिर गलत हिकमत अमली। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में हुक्मरान जमात पीटीआई का सफाया। मौलाना ने बाजी पलट दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी गलतियों का एतराफ कर लिया। बोले, पहले मरहले में गलतियां की जिनकी कीमत चुकाना पड़ी। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त की बड़ी वजह करार। लोकल बॉडी इलेक्शन की हिकमत अमली की खुद निगरानी करने का भी ऐलान। कहा, आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मजबूत होकर सामने आएगी। हर जगह के ऊपर जो मरियम नवाज जैसे बोने, इस तरह के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका अपना कोई कद नहीं है और जो सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद करके अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के बोनों को मौका मिलेगा कि वो बड़े हों। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने JUIF को शिद्दत पसंद जमात से तशबीह दे दी। ट्विटर पैगाम में कहा, इस वक्त अगर PTI कमजोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। मरियम नवाज की हैसियत सियासी बोनों जैसी है। एक हल्के में एक ही पार्टी के 4 लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो शिकस्त ही होगी। हमारी गलतियों की वजह से JUI जीत गई। फजलुर रहमान का इख्तिदार में आना बदकिस्मती की बात होगी। लगता है जरदारी की डील नहीं हुई। देखिए FS साहब, क्या PG और PG का शरवा। अब फवाद हसन हमें कहते हैं कि JUI इंतहा पसंद है। अगर जमीयत उलमा इस्लाम इंतहा पसंद है तो निकले पार्लियामेंट से इस्तीफा दे, अगर उसमें हिम्मत है या गैरत है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फवाद चौधरी के कहने से JUI इंतहा पसंद नहीं बनती। अगर JUI इंतहा पसंद है तो वज़ीर इत्तलात पहले इस्तीफा दें। इंतहा पसंद वो है जिन्होंने सिविल नाफरमानी की, PTV और पार्लियामेंट पर हमला किया। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू। इमरान खान को बगैर दाढ़ी वाला सूफी मोहम्मद भी करार दे दिया। का टिकट जो है वो स्पाई का एक सिंबल है। अव्वल तो कोई मेरा ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको कि हेलमेट पहन के जाएं। शहबाज शरीफ ने KP इलेक्शन में PTI की शिकस्त को महंगाई से तंग अवाम के गुस्से का इजहार करार दे दिया। मरियम नवाज का इमरान खान को मुस्ताफी होने का मशवरा। फजलुर रहमान को भी मुबारकबाद। कहा, इस पार्टी के उम्मीदवार अब हेलमेट पहनकर अवाम में जाएं। हेलमेट पहनकर किसको निकलना है ये तो वक्त ही बताएगा। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम नवाज को करारा जवाब दे दिया। कहा, मरियम नवाज बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मोदी की जबान बोल रही हैं। आप अपने और नवाज चचा के अकाउंट में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का जवाब दें। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कंसिडरेशन पाकिस्तान की अवाम नहीं थी। 80s में जब हमने अफगान जहाद में शिरकत की, ज्यादा है बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात। अनफॉर्चुनेटली डॉलर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, साबिक हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं डॉलर्स थे। माजी में अवामी मफादात के खिलाफ खारजा पॉलिसियां बनाई गई। गलत फैसलों की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। किसी को कसूरवार ठहराने के बजाय दुरुस्त फैसले करने चाहिए। वज़ारत खारजा में तकरीब से खिताब। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है, इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल की स्टोरी प्लांट कराई और शहजाद अकबर माफियाज के मास्टरमाइंड हैं। शहबाज शरीफ को अदालत ने जमानत दी, क्यों नहीं आज तक अदालत में सबूत दिए गए। डेविड रोज ने स्टोरी केस में लंदन में आज 5वीं बार एक्सटेंशन ली है।
शहबाज शरीफ का चालान जमा होने पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ ने कौम से झूठ बोला। शहबाज शरीफ को चैलेंज है, मुझे किसी अदालत में बुलाएं, अदालत में सबूत लेकर आऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में सानह साहिवाल ने मुलजिमान की बरियत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत मुतासरा बच्चों को तलब कर लिया। अदालत का मकतूल के भाई जलील पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, आपने सानह के बाद मीडिया पर बड़ा शोर मचाया और अब मुलजिमान के साथ सुलह कर ली। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। गुजरांवाला में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा केस में पेशरफ्त। मजीद 34 मुलजिमान इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बलूचिस्तान वीडियो स्कैंडल केस ने नया मोड़ इख्तियार कर लिया। मुलजिमान हिदायत खिलजी और उसके भाई मुनशियात के कारोबार में भी मुलव्वस पाए गए। मुलजिमान की निशानदही पर पुलिस ने एक मकान से मुनशियात भी बरामद कर ली। कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तवादा देखा जा सकता है। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जान बहक भी हुआ था। वाक़े में मुलविस तीनों एहलकार जेर हिरासत है, जबकि SHO को मुअत्तल किया जा चुका है। नवाब शाह में कौमी शाहरा पर ज़र अराजी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ दूसरे रोज भी धरना जारी। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। उमरकोट की मकामी अदालत में खुला लेने आई खातून पर मुलजिमान ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बालों से पकड़ कर घसीटा। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पिटिशनर की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। पिटिशनर ने PTI ज्वाइन करके पिटिशन वापस लेने की मुत्तफरिक दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा सुलेमान के 45 अकाउंट्स की तफसीलात जमा करा दी। बेनामी अकाउंट्स के जरिए अकाउंट्स में 16 अरब 34 करोड़ जमा हुए। इल्जामात साबित होने पर 7 साल कैद, जुर्माना और जायदाद जब्ती की सजा हो सकती है। FIA का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि चेयरमैन नैब बताएं आज तक कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई है। हुकूमत को 3.5 साल हो गए, हिम्मत है तो अब करप्शन के केसेस भेजें। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी एजेंडे पर काम किया। PTI का KP बल्दियाती इंतखाबात में सियासी जनाजा निकल गया। अवाम ने वोट की ताकत से बदला ले लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP में PTI का ये हशर हुआ तो सोचें दीगर सूबों में क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तियाँ। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, RO और SSP ऑपरेशंस इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बरहमी का इजहार। पोलिंग स्टेशन पर हमला करने वाले उम्मीदवार अरशद अली की अदम गिरफ्तारी पर SSP ऑपरेशन से सख्त सवालात। फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। MQM पाकिस्तान ने वोटर इंदराज में 1 माह की तोसी का मुतालबा कर दिया। कुंवर नवीद जमील ने कहा तस्दीकी स्टाफ के पास वोटर्स लिस्टें पुरानी हैं। इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्टों को मुकम्मल और शफाफ बनाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तनाह भी खत्म हो गया। इस्लामाबाद से तेहरान और तेहरान से इस्तांबुल माल बरदार ट्रेन का इफ्तिताह। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं माल बरदार सर्विस तिजारत के लिए सस्ता रूट है। हम पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। माल बरदार ट्रेन के बाद मुसाफिर ट्रेनें भी चलाएंगे। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजुर्बा कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। मारूफ माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी कराची में इंतकाल कर गए। वो ब्रेन हेमरेज के बाइस आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ज़लज़ले से मुतासरा स्कूलों की 6 माह में तामीर की मोहलत दे दी। पेशरफ्त न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंतबाह। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा लगता है कि ज़लज़ला मुतासरा स्कूल हमेशा ज़ेरे तामीर ही रहेंगे। खैरपुर में फैज़ मोहम्मद बंडू के करीब 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कौमी इदारा सेहत के मुलाजमीन का अलाउंसेस, इंश्योरेंस और तरक्कियों के लिए एहतजाज। सड़क बंद होने से मरीजों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। बलूचिस्तान और साबिका फाटा के तलबा का हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर धरना 17वें रोज भी जारी। मेडिकल कॉलेजेस में बलूचिस्तान और फाटा का कोटा बहाल करने और HEC के प्रोजेक्ट में कोटा मुख्तस करने का मुतालिबा। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह सामने आ गई। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल कटने के बाद स्पीड में 1 टेराबाइट कमी आई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर सार्फिन परेशान। PTCL के मुताबिक केबल कटने पर मुतबादल का बंदोबस्त किया है। अगले चंद दिन में मजीद शामिल की जाएंगी। मुल्क भर में सर्द मौसम की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर में खून जमा देने वाली सर्दी शहरी घरों में महसूस। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाहौर में यकबस्ता हवाओं ने मौसम मजीद सर्द बना दिया। कराची में 3 दिन शदीद सर्दी के बाद मौसम की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली की दौरान मैच तबीयत खराब होने के मामले पर PCB का बयान सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर्स ने आबिद अली में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की तशखीस की है। आबिद अली की हालत पहले से बेहतर है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को कोरिया के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान और भारत तीसरी पोजीशन का मैच कल खेलेंगे। उर्दू ज़बान के शोहराए आफाक शायर और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंदी की 39वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। और पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा माहिरा खान ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली।